दीपक उठाए चारे तो भाई भाई करो है एक नहीं बता पाँच ही है कथा साथ अब जितनी कथा अच्छा होती तो कही जाए कथा तो जाकर जान आप तो अब तक हो चुकी है टीका भाई कथा पाँच मिनट नहीं लगा कथा कही कथा 5 मिनट नहीं लगा हेलो श्री शिव जी बोले मंगलाचरण करके यात्रा से और एक कथा और पहराऊ से सुनो। प्राचीन समय में एक तुंगध्वज नाम का राजा था। वह राजा जितेंद्रिय सत्यवादी प्रतिदिन जाने वाला था। वह देवालय में जाकर के ब्राह्मणों को इतना दान देता था कि ब्राह्मण संतुष्ट हो जाते थे। एक समय भगवान ने एक विचार किया कि राजा बड़ा सत्यवादी है, इसलिए इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। एक बार भगवान ने अपने साथ में एक सिंह लिया और सिंह राजा के सामने आया और कहा, हे राजन, ये मेरा सिंह बहुत भूखा है, इसे भोजन दो। तो राजा ने कहा कि आपका सिंह क्या खाएगा? भगवान ने कहा, तुम्हारे इकलौते पुत्र के दाहिने अंग का मांस खाएगा और साथ में शर्त ये होगी कि तुम और तुम्हारी स्त्री को आरा से काटा ना, आंसू ना बहे। राजा ने वैसा ही किया जैसा भगवान चाहते थे, परंतु आरा की चीरते समय लड़के की बाएं आंख से आंसू निकल आया। तो भगवान ने कहा, आंसू आ गया, अब नहीं खाएगा। तो लड़के ने कहा, खाएगा क्यों नहीं, खाना तो दाहिना गए। बाएं को इस बात का दुख है, वो ऐसा पति थी जिसे ग्रहण नहीं किया गया, इसी से आंसू आया। ऐसा सोच करके भगवान बहुत प्रसन्न हुए, राजा को बैकुंठ धाम दिया। एक बार तुंगध्वज नामक राजा वन में आखेट के लिए गया। वहां पर देखा कि बहुत से ग्वाले लोग भगवान सत्यनारायण जी की पूजा कर रहे हैं। राजा हिमान मसना तो उस स्थान पर गया, ना ही भगवान सत्यदेव जी को मस्तक भी झुकाया। ग्वाले श्रद्धा पूर्वक प्रसाद लेकर के राजा के पास आए और राजा उस प्रसाद को त्याग करके चला गया। जिस प्रसाद को त्याग देने के कारण राजा के 100 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुए। अब राजा ने मन में विचार किया कि ये भगवान सत्यदेव जी की प्रसाद त्याग देने से ही मेरी दशा हुई है। राजा ने जाकर के गोप लोगों के साथ में भगवान सत्यदेव जी की पुनः पूजा की और जिसके प्रभाव से राजा को धन तथा पुत्र पुनः प्राप्त हुआ। तुंगध्वज नामक राजा दूसरे जन्म में मौर्यध्वज राजा हुआ था, जिसकी भगवान ने जाकर के परीक्षा ली। उल्लकामुख नाम का राजा सत्यसंध मौर्यध्वज राजा यही था। और सतानंद जो निर्धन ब्राह्मण थे वही दूसरे जन्म में सुदामा हुए, जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त हुए। बेललकड़हारा दूसरे जन्म में निखात हुआ, जो रामचंद्र जी को गंगा पार उतार करके स्वयं की कृपा से भक्तागर उतर गया, अर्थात वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। और उल्कामुख राजा भी सत्यसंध यही मौर्यध्वज राजा था। हे ब्राह्मणों, ये कथा नित्य जो पढ़ता और सुनता है वो पाप
भगवान सत्यदेव के प्रसाद से पाप मुक्त हो जाता है। जो प्राणी बंधन में पड़ा है वो बंधन से मुक्त हो जाता है, और जो निर्धन है वो धनवान हो जाता है, भयक्त मनुष्य भय से छूट जाता है। और कलयुग में विशेष फल देने वाला यही भगवान सत्यदेव जी का व्रत ही है, जो कि पाप से मुक्त करता है। और इससे सरल संसार में कलयुग में कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। इस श्री सत्यानंद कथायाम पंचमोध्याय मातरो सत्यदेव भगवान की जय। अब जा बताओ दीना दोनों जगह पर आरती के जय। जिया तुम बैठो, नहीं बैठो तुम जिया। आटा के बना ले भाई, जय बना ले काम में कटोरी टेन में क्या धर Dia kau kuning ke? Nani ayat. Nak kau senai lebat. Senai lebat. Dia. नहीं नानी अभी नानी के कोई नानी है। बड़ी नहीं अब हम छोटे तब ना करता ही होता है नहीं तो नानी नहीं तो का समन समन का है तो नानी कहे तो नानी कर दो नानी है तो नानी का देखो इनके बुआ को पर किया ना बुआ को बुआ नहीं जिया का किया पूरा खा दिया लेकिन ये बाई ये तो आटा बना पोतना पोतना 5 और बड़ी तका झूठी मानते हैं भाई हाँ कोई रखी है हाँ माम भैया संग ले बुलाओ पापा